अधिवक्ता परिषद ने व्यवहार न्यायालय में मनाया हिंदी पखवाड़ा दिवस। हिंदी हमारी मातृभाषा और विश्व में अधिक लोगों के बोली जाने वाली भाषा में है द्वितीय स्थान। संतोष कुमार, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया व्यवहार न्यायालय के विधिक संघ के पुस्तकालय में शुक्रवार की संध्या अधिवक्ता परिषद के तत्वाधान में बिहार स्थापना दिवस को लेकर हिंदी पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 1.5 घंटे चली इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अत्यधिक रूप से प्रमुखता से करना और अन्यों को भी हिंदी में करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का मंच संचालन अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा के द्वारा किया गया और संचालन करते हुए हिंदी को अपना अभिन्न भाषा को मानते हुए सभी अधिवक्ताओं को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचारों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हिंदी सबसे सरल, सुगम, व्याकरण से युक्त अनेक भावों की भाषा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्यायिक कार्य को हिंदी में करने की इजाजत दे दी है और हिंदी को अति महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मान्यता भी दी गई है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में द्वितीय स्थान पर आती है। ऐसे में हमें जरूरत है अपनी मातृभूमि के साथ साथ मातृभाषा को भी अपने सम्मान अर्पित करें। इसके लिए सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में अपने न्यायिक कार्यों में अधिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करने की सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की। न्यायालय में प्रतिवेदन से लेकर बहस तक हिंदी के इस्तेमाल को क्रियान्वयन में लाने का संकल्प लिया गया। यहाँ तक कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर अपने हस्ताक्षर को भी हिंदी में ही करने की कटिबद्धता दिखाते हुए न्यायिक अधिवक्ताओं और समाज को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। वहीं परिषद के अध्यक्ष श्याम मिश्रा ने कहा कि आवेदन, प्राथमिकी और अन्य प्रतिवेदन आसानी से अधिवक्तागण हिंदी में लिख लेते हैं, लेकिन जमानत याचिका हिंदी में लिखने में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में अधिवक्ता परिषद जल्द ही एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे यह परेशानी भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं परिषद के महामंत्री संतोष शर्मा ने कहा कि हिंदी के प्रयोग से बहुत अधिक मामलों में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि आम जनता जितनी सरलता से हिंदी समझ सकती है, उतनी सरलता से अन्य भाषाओं को नहीं समझ पाती। ऐसे में जब वो अपनी समस्या और उनका सही निदान की जानकारी वे अपने भाषा में नहीं समझ पाएंगे, तो कहीं न कहीं उनका शोषण हो ही सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि पूरी पश्चिमी चंपारण में सभी थानों में सिर्फ मझौलिया थाना के थाना अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी हिंदी भाषा के प्रयोग से दर्ज की जाती है, जिसको लेकर अधिवक्ता परिषद मझौलिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को हिंदी के प्रयोग करने अपने सरकारी कार्यों में करने को लेकर सम्मानित करेगी और इस सम्मान के द्वारा अन्य अधिकारियों को भी हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में अधिवक्ता निखिल कुमार शुक्ला, अजय झा, परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री ब्रिजराज श्रीवास्तव, धर्म जागरण के समन्वयक विनय तिवारी, निखिल चंद्र पांडे एवं दिवाकर द्विवेदी ने अपना विचार प्रकट किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद पांडे कार्यक्रम की उपस्थिति भी रहे और हिंदी की महत्ता पर विचार भी प्रकट किए। कार्यक्रम के समापन पर अधिवक्ता उत्तम कुमार ने अपना धन्यवाद ज्ञापन किया। अधिवक्ता परिषद के हिंदी पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम में राजेश मिश्र, मनोज तिवारी, चंद्रशेखर चौहान, राजू सिंह, अमृत कुमार एवं मनोज भारती के साथ दर्जनों अधिवक्ता शामिल रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। आज अधिवक्ता परिषद के द्वारा हिंदी पखवाड़ा दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके पीछे क्या उद्देश्य है अधिवक्ताओं का? इसके पीछे अधिवक्ताओं का उद्देश्य यही है कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग हो सके भारतवर्ष में, और यह जन जन की भाषा तो है ही, जन जन तक इसको जो है प्रसारित करने का अधिवक्ता परिषद जो है प्रयास कर रहा है। क्या अब से न्यायालय में अधिवक्ताओं के द्वारा हिंदी का प्रयोग अधिकतम रूप से किया जाएगा? पहले से भी किया जाता रहा है अधिवक्ताओं के द्वारा, और हम इसको जो है पूरी मजबूती के साथ आगे करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मैं अधिवक्ता परिषद जिला विधिक संघ बेतिया पश्चिमी चंपारण का अध्यक्ष हूँ और ये संतोष शर्मा जी हमारे महामंत्री हैं। आपका नाम? श्याम कुमार मिश्रा। आज अधिवक्ता परिषद के द्वारा हिंदी पखवाड़ा दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अधिवक्ताओं को, न्यायालय को और आम जनमानस को? व्यवहार न्यायालय माननीय उच्च न्यायालयों पूरे देश में और देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी
सारे काम न्यायालय के हिंदी में हो और जन जन की भाषा हिंदी सब तक पहुँचे, ये उद्देश्य है हमारा, ये संकल्प भी है। आज कुछ आप लोगों ने पास भी किया अपने अधिवक्ता परिषद से कि किसी को सम्मान करने का, किस लिए आप लोग सम्मान देना चाहते हैं? बेतिया जिला के 52 थानाध्यक्षों में एक मझौलिया थानाध्यक्ष अशोक कुमार जी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के वक्त प्राथमिकी दर्ज किया गया, ये हिंदी में लिखा जाता है, इसलिए अधिवक्ता परिषद की बेतिया इकाई ने उनको सम्मान करने की घोषणा किया है। किस तरह के हिंदी के प्रयोग को आप किस तरह देखना चाहते हैं समाज में? हिंदी का प्रयोग चूंकि जन जन की भाषा है और राष्ट्रव्यापी हो, विश्वव्यापी हो, ये मेरा संकल्प है। आपका परिचय? मैं संतोष कुमार शर्मा, अधिवक्ता परिषद बेतिया इकाई का महामंत्री।